सीमा पर पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग, 2 नागरिकों की मौत, 5 घायल, घायलों में 1 जवान भी शामिल। सीमा पर सटे कई चौकियों पर पाक की ओर से फायरिंग, पाक रेंजर्स की गोलीबारी में बाप बेटे की मौत। गोलीबारी में घायल 5 लोगों में एक बीएसएफ का जवान भी शामिल। सभी को जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरएसपुरा सेक्टर में अब्दुल्लिया और अरनिया पोस्ट पर रात भर पाक की ओर से फायरिंग, एलओसी के पास बसे गांव में दहशत। रात करीब 1 बजे से पाक की ओर से शुरू हुई फायरिंग, पाक रेंजर्स ने कई चौकियों को निशाना बनाया। पाक की ओर से सुबह तक जारी रही गोलीबारी, पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोर्टार भी दागे। भारत ने भी पाक की फायरिंग का दिया जवाब, बीएसएफ के जवानों ने की जवाबी फायरिंग। सेना के मुताबिक पाक सैनिकों ने पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया। पाक की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश, अखनूर सेक्टर में सीमा पर मिली 50 मीटर लंबी सुरंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लश्कर के आतंकियों के छिपे होने की आशंका। एक घर में 3-4 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा वालों ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का बयान, पाक को सबक सिखाने की जरूरत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानने वाला है। 62% लोग वोट डालते हैं वहां। आप उन लोगों को नहीं बुला के ऐसे लोगों को बुला रहे हैं कि जिनका कोई माड़क ही नहीं है, जिनका कोई आस्था। रांची में जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दौरे का किया विरोध। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर को दिखाए काले झंडे, रांची पहुंचने पर की जमकर नारेबाजी। जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी, सड़क पर जमकर हुआ हंगामा। हेमंत सोरेन की हुटिंग के बाद जेएमएम ने दी थी धमकी, झारखंड में घुसने पर केंद्रीय मंत्रियों का करेंगे विरोध। रांची में पीएम की सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर की थी शूटिंग। रांची में जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दौरे का किया विरोध। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर को दिखाए काले झंडे, रांची पहुंचने पर की जमकर नारेबाजी। जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, सड़क पर जमकर हुआ हंगामा। हेमंत सोरेन की हुटिंग के बाद जेएमएम ने दी थी धमकी, झारखंड में घुसने पर केंद्रीय मंत्रियों का करेंगे विरोध। रांची में पीएम की सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई थी हुटिंग, सोरेन ने खुलकर जाहिर की थी नाराजगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने देश को समर्पित किया आईएनएस कमोर्टो, विजाग पहुंचकर युद्धपोत को नौसेना के बेड़े में किया शामिल। देश में बना पहला एंटी सबमरीन युद्धपोत है आईएनएस कमोर्टा, मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों से लैस है परमाणु पनडुब्बी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा दलित वोट बैंक बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा करे अंतरजातीय विवाह। आज के दिन में यही परामर्श देना चाहेंगे कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए। और यदि हम एक हो गए तो हमारी जनसंख्या 22% की हो जाएगी। अब 22% जो वोट मिला, बिहार में सरकार उसी की बनेगी, किसी कैथल की हुटिंग के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, पीएमओ जाकर ली चाय की चुस्की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वृंदावन में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की करेंगे शुरुआत। धारा 370 को छुए बिना मिशन कश्मीर पर निकली बीजेपी, टारगेट 44 का खाका तैयार, 25 अगस्त को कश्मीर जाएंगे अमित शाह। मिशन जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार बनाने का है, मिशन 44+ है। जम्मू कश्मीर को हम 3 भागों में देखते हैं, एक लेह लद्दाख का एरिया है, दूसरा कश्मीर वैली है और तीसरा जम्मू रीजन है।
हैदराबाद रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ऐलान, तेलंगाना की सभी जरूरतों को किया जाएगा पूरा, हर बूथ पर पहुंचेगी बीजेपी। पटना सीरियल ब्लास्ट और रांची में दर्जनों आईईडी बरामद होने के केस में चार्जशीट दाखिल, एनआईए ने पटना की विशेष अदालत में कल दाखिल की चार्जशीट। एनआईए के मुताबिक सिमी का झारखंड इंचार्ज हैदर अली का धमाकों का मास्टरमाइंड और हैदर के निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। पटना में पिछले साल 27 अक्टूबर को मोदी की हुंकार रैली में हुए थे सिलसिलेवार धमाके, धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। एनआईए की संयुक्त चार्जशीट में हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजरुद्दीन, अहमद हसन, फरुखुद्दीन, फिरोज असलम, इफ्तिखार आलम और एक जुवेनाल समेत कुल 10 लोगों के नाम। एनआईए के मुताबिक अभियुक्तों ने पहले भी रची थी मोदी पर हमले की साजिश, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते नहीं हो सके सफल। एनआईए की चार्जशीट में शामिल हैदर अली समेत कुछ और अभियुक्त बोधगया में धमाकों के भी हैं आरोपी। बोधगया में सिलेंडर ब्लास्ट का हुआ था इस्तेमाल। एनआईए के मुताबिक बोधगया धमाके के बाद अभियुक्तों ने धमाके की नई तरकीब पर किया विचार। हुंकार रैली को निशाना बनाने के लिए अभियुक्तों ने सीखी थी बम बनाने की नई तकनीक। एनआईए के मुताबिक अलकायदा की इंस्पायर मैगजीन का लिया सहारा। सभी आरोपियों पर युवाओं को जिहाद के लिए तैयार करने का भी आरोप दिखाते थे जिहादी वीडियो। इससे पहले अप्रैल 2014 में एनआईए ने पटना धमाके में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में इम्तियाजा अंसारी का नाम शामिल था। दिल्ली में एक बार फिर टूटा रफ्तार का कहर, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास 6 लोगों पर चढ़ी तेज रफ्तार कार। अनियंत्रित कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंदा, घायलों में 2 की हालत गंभीर। इंदिरा अस्पताल में भर्ती हैं सभी घायल, पुलिस ने कार को जब्त किया। आरोपी कार चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी। बुधवार रात को शांतिवन इलाके में सफारी ने फुटपाथ पर सो रहे कई लोगों को कुचला, हादसे में हुई एक की मौत। दिल्ली के वसंत विहार में स्कूल से लौटते वक्त लड़की का अपहरण, परिजनों का आरोप, पुलिस कर रही है लीपापोती। दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक युवक पर गोलीबारी, 500 रुपए की रंगदारी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर मारी गई गोली। दिल्ली में छुड़ाए गए 15 बाल मजदूर, 2 फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। दिल्ली में कार चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, गुनहगारों की तलाश में जुटी पुलिस। बैंगलोर में एक 13 साल के लड़के की बेरहमी से पिटाई, गवर्नमेंट बॉयज होम के वार्डन पर आरोप, बाथरूम साफ न करने पर पीटा, अस्पताल में भर्ती है लड़का। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की अज्ञानता की खुली पोल, फैजाबाद में रेप और हत्या के केस में मेटल डिटेक्टर टेस्ट कराने की कही बात। जो भी होता है नार्को टेस्ट से लेकर मेटल डिटेक्टर सब उसका टेस्ट होगा और जो सच्चाई है वो अवश्य सामने आएगी। गाजियाबाद के कोड़ा में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंग रेप, पड़ोसी लड़के पर आरोप, जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप, आरोपी फरार। यूपी के बहराइच में एक नाबालिग दलित लड़की की बलात्कार के बाद हत्या की कोशिश, लड़की की हालत गंभीर। मेरठ में मनचलों की पिटाई करने वाली महिला ममता को मिला वीरता पुरस्कार, यूपी सरकार ने 1 लाख रुपए का दिया पुरस्कार। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन आयोजित किया गया। इसमें देश के अलग अलग कोने के स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। बच्चों ने डिबेट में अलग अलग तरीके से रखी अपनी अपनी राय, बच्चों ने खूबसूरत प्रेजेंटेशन भी बनाए। देहरादून से वेलम बॉयज स्कूल के बच्चे फर्स्ट पोजीशन पर, वसंत वैली को मिला दूसरा स्थान। महिलाओं को जागरूक करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने शुरू किया खास अभियान मैं हूं शक्ति, पूरे देश में महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश। मैं हूं शक्ति के जरिए महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता बदलने का संदेश, महिलाएं अपने हित और अधिकार का सीखेंगी सबक।